प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। क्या लिखा है? प्रतिदिन, प्रतिदिन लिख दिया। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रत्येक, प्रत्येक दिन। क्या दिया है? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। इसका मतलब क्या होता है? हर वर्ष। क्या दिया है? आजीवन, आजीवन। इसका मतलब है क्या होता है कि जीवन भर, जीवन भर। क्या दिया है? रातों रात, रातों रात का मतलब रात ही रात, रात ही रात, रातों रात, रात ही रात में काम। क्या दिया है? निसंदेह। क्या दिया है? निसंदेह। इसका मतलब बिना संदेह। क्या दिया है? बिना संदेह, बिना संदेह। हर रोज, हर रोज का मतलब है रोज रोज। हर रोज का मतलब क्या है? रोज रोज। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे दिया है आपके बेशक। क्या दिया है? निडर, बेशक, निडर। ऐसे जो शब्द आते हैं ये सारे के सारे किस्म आएंगे आपके अव्ययी भाव। तो ध्यान रखना कि जिसका पहला पद प्रधान हो और जिसमें अव्यय शब्द हो, शब्दों में पहले शब्द उपसर्ग का भाव प्रकट करने वाला हो, और क्या दिया है कि जिसमें किसी शब्द की पुनरावृत्ति भी अगर हो रही हो तो वो अव्ययी भाव। तो पुनरावृत्ति वाले इसमें कोई नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी लिखा था आपको कि घर घर। ठीक है? क्या दिया है? पीछे पीछे। तो ये सारे शब्द है ना, अगर इस तरह से पुनरावृत्ति होती है किसी भी शब्दों की, तो वो आप किस में आएगा? वो अव्ययी भाव में आएगा। तो ये होता है आपके अव्ययी भाव। ठीक है? अब देखिए, अब देखिए इसमें अगला जो आता है आपके, वो क्या आएगा? वो आया है आपके तत्पुरुष। अब तत्पुरुष जो इम्पोर्टेंट समास है वो तत्पुरुष है। तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि तत्पुरुष विभक्तियों के आधार पर चलता है, और जितने भी, चाहे वो कंपटीशन के हो चाहे वो वैसे हो, ज़्यादातर इन तीनों में से पूछा जाता है। एक तो आपका तत्पुरुष है, एक कर्मधारय है, और एक बहुब्रीहि है। ये तीन जो समास है इन्हीं में से ज़्यादा उलट पुलट पूछा जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज इन्हीं में होते हैं। उन तीनों में अरे द्वंद्व है तो द्वंद्व का सीधा संकेत मिल जाता है, और एक दिगु है उसमें संख्या का संकेत मिल जाता है, अव्ययी भाव है उनमें उपसर्ग उसका संकेत मिल जाता है। लेकिन ये जो है ये तीनों समास इन्हीं में से ज़्यादा कंपटीशन में भी आपको इन्हीं में से पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया है? जिस समास जो दिया है तो तत्पुरुष समास। इसका मतलब क्या दिया है कि जिस समास में क्या हो? उत्तर पद, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उसके बाद क्या दिया है? और दोनों पदों के मध्य एवं क्या दिया है? दोनों पदों के
मध्य, दोनों पदों के मध्य। कारक विभक्ति, कारक क्या दिया है, कारक विभक्ति। कारक विभक्ति का क्या हो, लोप। कारक विभक्ति का लोप हो, क्योंकि ये लोप क्यों दिया है कारक विभक्ति, क्यों कारक विभक्ति इसलिए दिया है कि तत्पुरुष समास में कारक चलते हैं, कारक की विभक्ति के अनुसार ही तत्पुरुष का स्पष्टीकरण होता है। अगर आपको कारकों की विभक्ति याद नहीं है ना, तो आपको तत्पुरुष समास को समझने में, करने में, लिखने में सभी जगह आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कारक। अब देखिए, मैं आपसे क्या दिया है कि पहला अव्ययीभाव था, उसमें पहला पद प्रधान था, यहाँ बदल गया है। तत्पुरुष समास में क्या है कि जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, उसमें क्या था, पहला पद, लेकिन यह शब्द क्या दिया, उत्तर। उत्तर माने अपने आप ही शब्द क्या प्रकट होता है, बाद वाला पद। तो यह क्या है, जिस समास में दूसरा पद या दूसरे शब्दों में कहें उत्तर पद प्रधान हो एवं दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति चिन्ह, यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो आप चिन्ह का लोप हो, लोप हो, तो वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। और क्या दिया है, ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कारक, कारक की क्या है, विभक्ति के, विभक्तियों, विभक्तियों के आधार पर चलता है। ये ध्यान रखना कि जो तत्पुरुष समास है ना, वो कारक की विभक्ति के आधार पर चलता है, जितनी कारक की विभक्ति है। लेकिन पहली और अंतिम दो विभक्ति है ना, उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कारक 8 है, लेकिन ये कारक 8 विभक्तियों के आधार पर नहीं चलता। जो कारक की 6 विभक्ति है ना, उन्हीं के आधार पर ये चलता है। तो सबसे पहले आपको थोड़े से कारक जो है ना, उनके विषय में जानकारी रखनी है। तो देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूं तत्पुरुष कि तत्पुरुष जो है उसमें कितने उसमें बटा है, 6 विभक्तियों में बटा है तत्पुरुष। तत्पुरुष तो पहली विभक्ति क्या है कि पहली विभक्ति है उसको हटा दो, जो क्या है, कर्ता, उसको हटा दो। तो इसमें पहली कौन सी आई है, कर्ता। लेकिन संकेत के लिए बता दूं मैं, कर्ता का संकेत क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के में अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, जो शब्द होते हैं। क्योंकि जब तक कारकों की जो विभक्ति आपको याद नहीं है, तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। तो देखिए, पहला आता आएगा कि कर्ता को छोड़ना है, तो यहाँ क्या आएगा, कर्म। कर्ता ने कर्म, कर्म का संकेत क्या है, को। ध्यान रखना कि जो ऐसे शब्द आएंगे जिनमें को की ध्वनि होगी, जब सामासिक जो पद होगा उसको विग्रह करेंगे तो को शब्द दिखाई देगा, वही तो कारक चिन्ह होंगे। तो कर्म को दूसरा क्या दिया है, करण, इसका संकेत है से। कर्म को करण से क्या दिया है, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या होता है, के लिए, ये संकेत मिलेगा, ये संकेत मिलेगा। और यहां पे क्या हो गया, यहां हो गया अपादान। अपादान, अपादान
अपादान से अलग, तो से अलग लिख दो, से अलग होना, तो इसका संकेत क्या निकलेगा? से। तो कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब यहाँ क्या दिया है आपका? संबंध। अगला क्या दिया है? यहाँ लिखो क्या दिया है? संबंध। संबंध, संबंध में क्या आएगा? ता, की, के। तो एक विभक्ति लास्ट में कौन सी? लास्ट में कौन सी है? अधिकरण। लास्ट में क्या दिया है? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में क्या आएगा? में, पे और आएगा पर। ये अगर आपको ये याद है, ये क्या है? ये क्या दिए हैं? ये क्या है? कारक की विभक्ति। ये कारक की विभक्ति अगर आपको याद है तो फिर आपको तत्पुरुष समास जो है उस तत्पुरुष समास को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कारक की विभक्ति, वैसे कारक 8 प्रकार का होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 विभक्तियों को ही काम लिया है, ये ध्यान रखना। तो 6 कौन? अरे पहले कौन सा आता है? कर्ता ने। तो कर्ता ने पहला इसमें हटा दिया है और एक लास्ट वाला हटा दिया है, तो 2 हट गए, 2 हट गए, तो फिर क्या हो गए? 6 रह गए। तो देखिए, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में वे पद। अब इनका मैं उदाहरण लिख के आपको स्पष्ट करता हूँ कि इनके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो देखिए, अब आप समझिए कि कर्म को, आप उदाहरण समझिए इसमें कि क्या लिखा है। जैसे आपने लिख दिया ग्राम रथ, क्या लिख दिया? रथ चालक, क्या लिख दिया? वन गमन, क्या लिख दिया? देशगत, क्या लिख दिया? मोहतोड़, क्या लिख दिया? जनप्रिय। तो ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या आएगी? विभक्ति को। जिनमें कौन सी विभक्ति आएगी? को। तो यहाँ क्या लिखा है? ग्रामगत, ग्रामगत। तो यहाँ इसका विग्रह करोगे आप, ये सामासिक पद है, आप विग्रह करोगे तो क्या आएगा? गाम, ग्राम को गया। इसका क्या हो गया? को शब्द आया। तो को की जो विभक्ति है अब वो सारे उसमें चलेगी। को दिखाई देना चाहिए विग्रह करते समय। रथ चालक, इसका मतलब क्या है? रथ को क्या दिया है? चलाने वाला। रथ चालक होता है, तो यहाँ को आ गया वन गमन, वन को गमन करने वाला। देशगत, देश को जाने वाला। ठीक है। मोहतोड़, क्या दिया है? मोह को तोड़ने वाला। तो ये क्या हो गया? अरे ये सारे के सारे शब्दों में कौन सी विभक्ति आएगी? को। सारे के सारे शब्दों में कौन सी विभक्ति आएगी? को। तो ये स्पष्ट हो गया कि कर्म की विभक्ति है, उसका पूरा तत्पुरुष को का उदाहरण दिया है। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद आप समझिए जिसमें क्या दिया है कि करण से, अब इसमें शब्द क्या आएगा, शब्दों में से, ध्यान रखना। तो क्या दिया है, मन चाहा, मन चाहा का मतलब मन से चाहा। अब इसका व्याकरण करोगे तो से शब्द लगेगा, मन से चाहा। क्या दिया है, शोकग्रस्त, क्या दिया है, शोकग्रस्त, इसका मतलब शोक से ग्रस्त। क्या दिया है, भूखमरी, भूखमरी, इसका मतलब भूख से मरी। क्या दिया है, बाणाहत, बाणाहत, इसका मतलब बाण से हत, आहत, बाण से आहत, बाणाहत। क्या दिया है, मतदान, मतदान, मतदान का मतलब है मत से अंधा, इसका मतलब कि इन सब में कौन सी विभक्ति आएगी, से, यहाँ भी से, यहाँ भी से, यहाँ भी से। तो इस तरह से जहाँ से शब्द की विग्रह करने पर अगर कोई शब्द से आ रहा है तो आप समझ जाना कि जिसमें को आए, से आए, के लिए आए और से अलग आए, ताकि के आए, विग्रह करने पर तो आप नीच के आपको क्या करना है, तत्पुरुष समास। तो ये किसके उदाहरण है कि ये आपके से करण। अब देखिए ये लिया है संप्रदा, अब इसमें के लिए ये शब्द आएगा, जो शब्द आएंगे उदाहरण में उनमें कौन सा शब्द आएगा, के लिए। तो अब इसमें देखिए आप लोग, आपने जैसे लिख दिया विद्यालय, विद्यालय, तो इसका क्या होगा, विद्या के लिए आलय, इसका मतलब विद्यालय, विद्या का घर। तो क्या आया, आपने दूसरा क्या लिख दिया, रसोई घर। तो यहाँ क्या लिखोगे, रसोई के लिए घर। इसका फिर क्या लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया देवालय, तो देवताओं के लिए घर। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके किस में आएंगे, संप्रदान, तत्पुरुष, ये के लिए, ये शब्द जब आएंगे ये वाले तो आप समझ जाना, क्योंकि ये विभक्ति के आधार पर चलने वाला तत्पुरुष समास है। तो फिर आप समझ जाना कि ये तत्पुरुष समास है जिसमें के लिए आया है। तो और बहुत सारे शब्द हैं जिनमें क्या है, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा है, और क्या है, जैसे प्रयोग, प्रयोगशाला है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या है कि जिसमें क्या है, देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोग के लिए शाला। तो ये सारे के सारे शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास जो है उसके अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला, अगला जो दिया है, तो अगले में क्या दिया है, अपादान से है। इसमें जो भाव प्रकट होगा वो किसी चीज से अलग होने का भावार्थ आपके सामने रखेगा। तो देखिए जैसे अब हम लिखते हैं जिसमें दिया है क्या दिया है, पाप मुक्त, क्या दिया है, कामचोर, क्या दिया है, पथ, क्या दिया है, पथ भ्रष्ट, क्या दिया है, देश निकाल। तो ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं आपके जो इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो चीज़ जुड़ी हुई है उस जुड़ी हुई चीज़ के अलगाव, अलग होने का संकेत मिल रहा है। समझ लो। तो यह क्या किया है, अपादान से अलग, अलग होना, इसका मतलब पाप मुक्त, इसका मतलब कि पाप से मुक्ति हो गई तो पाप से अलग होने का संकेत मिल गया। और अपन जैसे लिखते हैं
पतझड़, पत क्या लिखा है, पतझड़। अब ये पतझड़ का संकेत भी पेड़ से पत्ता टूटकर झड़कर अलग हो जाता है, पतझड़ इसी में आएगा। क्या है, पाप से मुक्त, कामचोर। चोर कैसा, जो काम से जी चुराता है, काम से अलग होने का संकेत है। पाप से मुक्त हो गया और वो भी अलग होने का संकेत है। पथभ्रष्ट कि ऐसा रास्ता जो भ्रष्ट है, अब उस पर चलना उसने बंद कर दिया, तो अलगाव का संकेत मिल गया कि वो अलग हो गया। देश निकाला, इसका मतलब देश से उसको निकाल दिया गया, देश निकाला, बाहर कर दिया। पतझड़ जैसे धनहीन, जैसे अपन बोलते हैं तो धन से अलग, लेकिन धनहीन तो क्या होता है, एक ही गरीबी। जैसे धनहीन तो आप उसमें ले सकते हैं धन से हीन, लेकिन एक बता रहा हूँ मैं कि धन से हीन इसका मतलब धन के अभाव में, लेकिन उसमें आप इसको मत लिखना, मैंने बोल दिया है, लेकिन वो किस में आएगा, धन से हीन इसमें आएगा। तो देखिए अब इसके बाद क्या आ रहा है, काकी के। काकी के शब्द कौन सा है, काकी के। तो इसमें देखिए काकी के में आपको लिखना है, जैसे आपने लिख दिया राजपुत्र, क्या लिख दिया, राजकुमारी, राजपुत्र, राजकुमारी, क्या लिख दिया, देव पूजा, क्या लिख दिया, मूर्ति पूजा, समझ क्या लिख दिया, लोकतंत्र, लोकतंत्र, क्या लिख दिया, राजनीति, राजनीति। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, राजपुरुष इसका मतलब काकी के, अरे कोई शब्द एक आएगा, काकी के, किसी में का आएगा तो किसी में क्या आएगा, किसी में की आएगा। तो राजपुरुष राजपुत्र हो गया तो राजा का पुत्र हो गया, राजकुमारी तो राज की कुमारी हो गई, देव पूजा देवताओं की पूजा या देव की पूजा, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा, लोकतंत्र लोक का तंत्र, राजनीति राज की नीति। अरे उन्हीं शब्दों में समाहित हैं, तो वो क्या हो गया, संबंध दिखाने वाला हो गया। इसके बाद अधिकरण में पद, अधिकरण, अधिकरण में एक पद दिया है जिसमें आपने लिख सकते हो, जैसे वनवास, वनवास क्या दिया है, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर भक्ति, क्या दिया है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, क्या दिया है, सिर दर्द, सिर दर्द, क्या दिया है, शरणागत, शरणागत, और क्या दिया है, आप बीती, आप बीती। तो ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें अधिकरण जो है में पे पद, इन शब्दों में से, इन शब्दों के अंदर शब्द जब विग्रह करोगे, लेकिन सामासिक पद बनाओगे तो विग्रह का लोप हो जाएगा, लेकिन विग्रह करोगे तो फिर ये शब्द लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें क्या दिया है, में वन, वनवास, वनवास का मतलब है वन में वास, क्या दिया है, आत्मविश्वास, क्या आया है, पर, इसका मतलब आप स्वयं पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, सिर दर्द, सिर में दर्द, क्या दिया है, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरणागत है। और यहाँ क्या दिया है, आप बीती, इसका मतलब आप पर बीती। तो फिर ये ध्यान रखना कि आज दो ही पहला अव्ययी भाव और दूसरा तत्पुरुष समास, ये दो ही हो पाए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपको कल बता पाऊँगा, जिनमें आपको कर्मधारय, द्विगुण और बहुब्रीहि वो एक वीडियो में अलग से आपको डाल दूँगा। तो देखिए अब मैं आपसे
अलविदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।